अस्सलामुअलैकुम। यूनिक उर्दू एजुकेशन की तरफ से सबको खुशामदीद। तो आज हम उर्दू कवायद के एक ऐसे अहम हिस्से को समझने जा रहे हैं जो आप यकीन करें इम्तिहानात के लिए बिल्कुल लाजमी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कलमा और उसकी अक़साम की। तो चलिए बिल्कुल भी वक्त ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। यूनिक उर्दू एजुकेशन में हमारा बस एक ही मकसद है कि उर्दू ग्रामर यानी कि कवायद को सबके लिए न सिर्फ आसान बल्कि दिलचस्प भी बनाया जाए। अब देखिए, एक सवाल जहन में आता है, क्या वाकई इम्तिहानात में अच्छे नंबरों के लिए उर्दू कवायद इतनी ज़रूरी है? तो इसका जवाब है जी बिल्कुल। और इस पूरे सफ़र का आप समझ लें जो सबसे पहला और सबसे बुनियादी कदम है वो है कलमा को ठीक से समझना। ये बिल्कुल एक इमारत की बुनियाद जैसा है। अगर बुनियाद मजबूत होगी ना तो पूरी इमारत मजबूत खड़ी रहेगी। तो आइए शुरुआत वहीं से करते हैं, उर्दू के जुमलों के उस बिल्डिंग ब्लॉक से, उस बुनियादी जुज़ से जिसे हम कलमा कहते हैं। सवाल ये है कि आखिर ये कलमा है क्या और इसकी इतनी अहमियत क्यों है? देखें, इसको बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में समझते हैं। कलमा बस हर उस लफ्ज़ को कहते हैं जिसका अपना कोई ना कोई मतलब हो। मतलब एक मुकम्मल, आज़ाद मानी। आसान लफ्ज़ों में अगर कोई लफ्ज़ सुन के आपके जहन में कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है, कोई मानी समझ में आ रहे हैं, तो बस वो कलमा है। ठीक है, तो कलमा को बुनियादी तौर पर 3 किस्मों में तकसीम किया जाता है। पहला है इस्म, दूसरा है फ़ेल और तीसरा है हर्फ। चलिए अब एक-एक करके इन तीनों को तफसील से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली किस्म की, यानी इस्म। इस्म क्या है? ये बेसिकली नेमिंग वर्ड्स हैं, वो अल्फाज जो किसी भी चीज़ को नाम देने के काम आते हैं। जी हाँ, इस्म कहते हैं किसी भी शख्स के नाम को, किसी जगह के नाम को, किसी चीज़ के नाम को, यहाँ तक कि किसी खूबी या क्वालिटी के नाम को भी। मतलब इस दुनिया में हर वो चीज़ जिसका कोई नाम है, ग्रामर की ज़बान में वो एक इस्म है। सिंपल। आइए इसको मिसालों से समझते हैं। पहली मिसाल देखें, अहमद अच्छा लड़का है। यहाँ अहमद एक शख्स का नाम है तो ये इस्म हुआ। फिर हम लाहौर जा रहे हैं, इसमें लाहौर एक शहर यानी एक जगह का नाम है। और ये मेरी किताब है, मैं किताब एक चीज़ का नाम है। तो अहमद, लाहौर, किताब, ये सब इस्म की बिल्कुल वाज़ेह मिसालें हैं। ओके, इस्म तो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कलमा की दूसरी किस्म की तरफ, और वो है फ़ेल। फ़ेल को आप जुमले का इंजन समझ लें। ये वो अल्फाज हैं जो जुमले में एक्शन यानी कि जान डाल देते हैं। फ़ेल वो कलमा है जिससे हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है। लेकिन इसमें एक बहुत अहम चीज़ है, वो ये कि फ़ेल हमेशा किसी न किसी ज़माने से जुड़ा होता है। यानी काम या तो माजी में हुआ होगा, या हाल में हो रहा है, या फिर मुस्तकबिल में होगा। चलिए मिसालें देखते हैं। वो किताब पढ़ता है, इसमें पढ़ता है से पता चल रहा है कि काम अभी हो रहा है, यानी ज़मानाए हाल। दूसरी मिसाल, उसने ख़त लिखा। लिखा से जाहिर है कि काम पहले हो चुका है, यानी माजी। और अली स्कूल जाएगा में जाएगा बता रहा है कि काम आने वाले वक्त में होगा। तो देखा, फ़ेल हमेशा वक्त से, ज़माने से लिंक होता है। ये सबसे अहम पॉइंट है। चलिए जी, अब आती है कलमा की आखिरी और तीसरी किस्म, हर्फ। अब ये हर्फ क्या चीज़ है? इनको आप जुमलों का ग्लू या सीमेंट कह सकते हैं। ये छोटे छोटे अल्फाज होते हैं, लेकिन इनका काम बहुत बड़ा होता है, जुमलों को आपस में जोड़ना। हर्फ की सबसे ख़ास बात पता है क्या है? इसका अकेले कोई मतलब नहीं होता। जी हाँ, अगर आप सिर्फ ने या से कहें तो कोई बात समझ नहीं आती। लेकिन जब ये इस्म और फ़ेल के साथ मिल जाते हैं तो पूरे जुमले को मुकम्मल कर देते हैं, उसमें मानी भर देते हैं। मिसालों में देखें, अहमद ने पानी पिया। यहाँ ने अहमद और पिया को जोड़ रहा है। फिर मैं घर से आया, यहाँ से रिश्ता बता रहा है। और किताब मेज़ पर है, यहाँ पर किताब और मेज़ का ताल्लुक वाज़े कर रहा है। अब आप खुद सोचें, इन ने, से और पर के बगैर ये जुमले कितने अधूरे लगते। इनका काम ही जुमले को मुकम्मल करना है। तो ये थी इन कलमा की तीनों किस्में, इस्म, फ़ेल और हर्फ। यूनिक उर्दू एजुकेशन के इस सेशन में हमने इनको समझा। और याद रखें, इम्तिहान में कामयाबी के लिए इन कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना इंतहाई ज़रूरी है।
تو چلیے ایک دفعہ جلدی سے سب کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، ایک کوئک ریکیپ کرتے ہیں۔ تو بالکل آسان فارمولا یاد رکھیں۔ کلمہ یعنی کوئی بھی بامانی لفظ، اسم یعنی کسی بھی چیز کا نام، فعل یعنی کوئی بھی کام، اور حرف یعنی نام اور کام کے بیچ کا جوڑ۔ بس اتنی سی بات ہے، نام کام جوڑ، سمپل۔ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو بنیادی چیزیں ہیں نا، ان پر کمانڈ حاصل کرنا ہر قسم کے امتحان میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہ سیکھنا صرف وقت گزارنا نہیں ہے، بلکہ اپنے فیوچر کے لیے ایک سرمایہ کاری ہے، ایک انویسٹمنٹ ہے۔ یونیک اردو ایجوکیشن کے ساتھ سیکھنے کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی اس وضاحت سے آپ کے کانسیپٹ ضرور کلیئر ہوئے ہوں گے۔ تو اگر آپ کو یونیک اردو ایجوکیشن کی یہ کوشش، یہ وضاحت پسند آئی ہے تو اسے فوراً لائک کریں، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ، کلاس فیلوز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو، اور ہاں، سب سے ضروری، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آئندہ آنے والے تمام اہم لیسنز آپ تک فوراً پہنچ سکیں۔ اور جاتے جاتے ایک سوال آپ سب کے لیے، یونیک اردو ایجوکیشن کے اگلے سیشن میں آپ اردو گرامر کا کون سا ٹاپک سمجھنا چاہیں گے؟ اسم کی اقسام، فعل کی اقسام، یا کچھ اور؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ ہمیں آپ کے کامنٹس کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے اللہ حافظ۔